नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें धरती के उन छिपे हुए खजानों तक ले जाएगा जिन पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। कभी सोचा है कि हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है, इसकी असली नींव क्या है? नहीं, स्टील या प्लास्टिक नहीं, बल्कि वो चीज़ जिससे ये सब बनता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ज़मीन के ठीक नीचे। आज हम इन्हीं बुनियादी चीज़ों, यानी खनिजों की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये खनिज आखिर होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कुदरती पदार्थ है जिसका अपना एक तय केमिकल स्ट्रक्चर होता है। नमक से लेकर हीरे तक सब कुछ खनिज ही तो हैं। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अब तक 2000 से ज्यादा खनिजों की पहचान की है, लेकिन उनमें से सिर्फ 30 ही ऐसे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव बनाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे खनिजों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वैज्ञानिकों ने इन्हें इनके गुणों के आधार पर बांटा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये है खनिजों का पूरा फैमिली ट्री कह सकते हैं। सबसे ऊपर दो मेन ब्रांचेस हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक, मतलब धात्विक और अधात्विक। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखते हैं आगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है? देखिए, धात्विक खनिज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पिघलाने पर धातु देते हैं। ये हार्ड होते हैं, इनमें अपनी एक चमक होती है। दूसरी तरफ अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती और ये कह सकते हैं कि थोड़े नाजुक होते हैं। मतलब अगर आप इन पर चोट करेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। अच्छा, अब धात्विक खनिजों के अंदर भी एक और मजेदार बंटवारा है। फेरिस यानी लोहे युक्त, जिनमें आयरन होता है, जैसे आयरन ओर, और नॉन फेरिस यानी अलोहे युक्त, जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा। चलिए अब जरा इस खजाने के नक्शे पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मतलब भारत में ये कीमती खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? ये कुछ खास इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिन्हें हम मिनरल बेल्ट्स कहते हैं। तो भारत का जो मिनरल ट्रेजर है ना, वो मेनली इन 3 बेल्ट्स में फैला हुआ है। पहला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, जो देश का सबसे रिच इलाका है। फिर आता है साउथ वेस्टर्न प्लेटो, जो कर्नाटक और गोवा तक फैला है। और तीसरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जहां अरावली की पहाड़ियों में खनिज मिलते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बेल्ट से शुरू करते हैं। इन सब में से सबसे खास है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, जिसे हम छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जानते हैं। सच कहूं तो ये देश की सबसे अमीर मिनरल बेल्ट है। यहाँ पे आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, मतलब बड़े बड़े खनिजों के विशाल भंडार हैं। ठीक है, तो हमने नक्शा तो देख लिया। अब बारी है भारत के इस खजाने में से कुछ सबसे कीमती जवाहरातों को जरा और करीब से जानने की। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। इसे आधुनिक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। हर बड़ी मशीन, हर इमारत, हर पुल कहीं ना कहीं इसी पर तो डिपेंड करता है। ये फेरस मिनरल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये नक्शा देखिए, ये भारत में आयरन ओर के मेन भंडारों को दिखा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये पूरा का पूरा क्लस्टर देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पावर हाउस है। और हाँ, दक्षिण में कर्नाटक भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। हाँ, एक और बात, सारा आयरन ओर एक जैसा नहीं होता, क्वालिटी में काफी फर्क होता है। जैसा कि ये टेबल दिखा रही है, हिमेटाइट को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे का कंटेंट करीब करीब 68% होता है। उसके बाद आता है मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, जिनमें आयरन की मात्रा थोड़ी कम होती है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 2012 9,39,000 टन। ये सिर्फ एक साल 2007-8 में भारत में हुए आयरन ओर प्रोडक्शन का आंकड़ा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी मात्रा में इस खनिज पर निर्भर करती है। चलिए अब अगले खनिज पर चलते हैं। यह है बॉक्साइट। ये एक नॉन फेरस मिनरल है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें मिलता है एल्यूमिनियम, एक ऐसी धातु जो हल्की भी है, मजबूत भी है, और आज की दुनिया में इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और जब भी बॉक्साइट की बात होती है तो एक राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है, और वो है ओडिशा। ये राज्य अकेले ही भारत के कुल प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा बॉक्साइट पैदा करता है। जबरदस्त है ना? इस नक्शे पर आप मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज देख सकते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बॉक्साइट की बढ़ती डिमांड की कहानी साफ साफ बताता है। 1951 में प्रोडक्शन सिर्फ 68,000 टन था, और 2007-8 तक ये आंकड़ा सोचिए 24,000 टन को भी पार कर गया। ये सीधे सीधे भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार को दिखाता है।
तो हमने खजाने को खोजा, उसे समझा। लेकिन अब इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, और वो है इस खजाने को बचाना। देखिए, सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि ये जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड हैं, ये नॉन रीन्यूएबल हैं। मतलब एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हमेशा के लिए खत्म। इन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि हमें इन्हें बचाने की जरूरत क्यों है। पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये सीमित हैं। दूसरी, इनके बनने में लाखों साल लगते हैं। और तीसरी, और सबसे जरूरी, ये हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुनियाद हैं। सोचिए, अगर ये खत्म हो गए तो हम भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। तो ये सवाल हम सब के लिए है। धरती का ये खजाना वाकई में अनमोल है, पर यह हमेशा के लिए नहीं है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करना और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। असली सवाल तो ये है कि हम इस चुनौती का सामना आखिर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।